नमस्कार। आप लोगों का ढेरों ढेरों प्यार मुझे मिल रहा था, लेकिन अचानक से अब पता नहीं क्या हुआ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्या नाराज है मेरे से? अगर नाराज हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जो भी गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे साथ बने रहें और जैसे पहले प्यार बरसाते थे वैसे ही शुरू कर दें प्लीज। दिस इज माई रिक्वेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं कई बार पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कहीं विजिट किया था और वहाँ मैंने देखा, जहाँ मैं रुकी हुई थी मेरे आसपास अप्रोक्सीमेटली 70% लोग जो थे वो मोटे थे, ओबीस की कैटेगरी में थे। और मैं देख के हैरान थी कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे है। मैंने एक दो से बात भी करी और वो उस प्रॉब्लम से परेशान भी थे। जिससे भी बात करी वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की तो मैंने पाया कि हम सबसे बड़ा मेन कारण जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। एक जो इजी लाइफ का तोहफा हमें मिला है वो हमारा बहुत नुकसान कर रहा है, खास करके हमारी सेहत। जैसे जैसे फैसिलिटीज मिली है ना, वैसे वैसे ओबेसिटी की भी अलग अलग फैसिलिटीज मिल गई है। मैंने कहीं पढ़ा कि जबड़े को लॉक कर देते हैं, जॉ को लॉक कर देते हैं, और जब उसको लॉक कर देते हैं तो खाना जो है बहुत धीरे खाया जाता है। जब धीरे खाया जाएगा तो ज्यादा नहीं खाया जाएगा। अरे ये कौन सा तरीका हुआ? हम खुद क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते उसको? जबड़ा लॉक करने की क्या जरूरत है? एक मैंने और सुना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, बहुत ज्यादा ओबीस हो गए हो, इसलिए हम आपके स्टमक को कट करेंगे, उसको छोटा कर देंगे। जब स्टमक छोटा होगा आप कम खाना खाएंगे और आपका वेट नहीं बढ़ेगा। मुझे ये तरीका भी बहुत हैरानी वाला लगा, बहुत गलत लगा ये। क्योंकि आप एक बार तो करवा लेंगे, चाहे आप जॉ को लॉक करवा लें या स्टमक को छोटा करवा लें, लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने होंगे, जो दवाइयाँ आपको खानी पड़ेंगी, जो नुकसान आपको होगा वो कितना ज़्यादा होगा, उसका अंदाज़ा बाद में लगता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो याद आते हैं दादी और नानी के नुस्खे। आज मैं एक ऐसे हब की बात करूंगी, ऐसे सीड की बात करूंगी जो इस परिस्थिति में भी मोटापे को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सबने देखा होगा, सबके घरों में वो होता है। ये यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है और एशियन कंट्रीज में भी होता है, और वो है मेथी दाना। येलो कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन जितने वो छोटे हैं उतना वो पावर हाउस है बहुत सारी चीज़ों के। और जब वेट लॉस की बात आती है तो उसमें तो वो कमाल ही करते हैं अगर उसको सही तरीके से खाया जाए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, वेट को कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, थायराइड को, हार्मोनल बैलेंस में बहुत मदद करते हैं, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग वगैरह नहीं होती, इस चीज़ में बहुत मदद करते हैं। तो आज मैं उसी के फ़ायदे के बारे में बात करती हूँ और उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करती हूँ। मेथी दाने में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है और सॉल्युबल फाइबर बहुत मात्रा में होता है। प्रोटीन बहुत लंबे समय तक फिल रखेगा, तो आपका जो एपिटाइट है वो लो रहेगा, और फाइबर जो है वो बाउल मूवमेंट में बहुत मदद करता है। इसमें फॉलिक एसिड, रिबोफ्लोवाइन, थिमाइन काफी मात्रा में होते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसमें ऐसी एसिड्स होती हैं जो बॉडी को डिटॉक्स रखती हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देती हैं। इसमें फ्लेवोनाइड्स और एल्कलाइड्स काफी मात्रा में होते हैं, जो बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करते हैं। मतलब आपने जो विटामिन मिनरल्स खाए, अगर वो आपकी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब होंगे तभी तो फायदा होगा ना। और अगर एब्जॉर्ब होके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुए तो वो फैट की तरह जमा होंगे, वो बॉडी में वेट को बढ़ाएंगे। तो ये मेथी दाना जो है उस चीज में बहुत मदद करता है, उनको जल्दी से एब्जॉर्ब करने में और सही मात्रा में एब्जॉर्ब करने में। कई बार ऐसा भी होता है कि वेट नहीं बढ़ा लेकिन देखने में शरीर काफी फूला हुआ सा लगता है। ये इस कारण से होता है कि आपने जो मिनरल्स आपने खाए हैं वो बैलेंस में नहीं है या उन बैलेंस में एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। अगर वो मिनरल्स बैलेंस में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आप इंचेस कम नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपना जो घेरा है उसको कम नहीं कर सकते हैं। उसमें आपकी मदद करेगा मेथी दाना। मेथी दाने को अगर खाया जाए
तो ये उन मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करता है, और जब बैलेंस मेंटेन होगा तो आप वेट भी लूज करेंगे और इंचेस भी लूज करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। मेथी दाना अगर हम शामिल करते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में तो मेथी दाने को फ्लेवर के लिए कई जगह कई सब्जियों में यूज किया जाता है, और सर्दियों में तो मेथी दाने के लड्डू बनते हैं जिससे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होता है, जिससे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द नहीं होता है। मेथी दाने की तासीर डिपेंड करती है आप उसको कैसे खा रहे हो। अगर गर्मियों में खा रहे हो तो उसको सोख करके खाओ, उसकी तासीर उतनी गर्म नहीं रहेगी। सर्दियों में खाते हैं तो उसके लड्डू बना के खाओ, थोड़ा सा रोस्ट करके खाओ तो उसकी तासीर गर्म रहेगी। अगर घुटनों में, जोड़ों में दर्द है तो मेथी दाने का एक ऑयल बनता है, आप कहेंगे तो वो रेसिपी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। वो ऑयल बना के अगर जोड़ों पर उसकी मालिश की जाए हल्का गर्म करके, तो बहुत जल्दी ये जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं, कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में भी मेथी के लड्डू, अगर मेथी के लड्डू को बेसन के साथ मिला के बनाया जाए, यानी कि बेसन और मेथी के लड्डू बनाए जाए, तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो जाती है। घुटनों जोड़ों के दर्द का मैंने आपको बताया है। किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस है, हार्मोन बैलेंस में नहीं है, वो भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे खाने में कुछ ऐसी टॉक्सिन्स अंदर चले गए जो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो मेथी खाने से वो हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, और जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है या पीसीओएस उसमें भी ये काफ़ी फायदा करता है। मेथी खाने से ओबेसिटी नहीं बढ़ती, मोटापा नहीं बढ़ता। ये तो इसका एक बहुत ही फायदे वाली चीज है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर है वो डाइजेस्टिव ट्रैक को थोड़ा सा सोलन, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ सा बना देता है, और जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक फूला हुआ सा रहेगा, भरा भरा सा रहेगा, तो एपिटाइट कम हो जाएगा। आपको जो फालतू की भूख लगती है, इमोशनल भूख लगती है, खाली बैठे हुए भूख लगती है, या चलो कुछ काम नहीं है तो खा लेते हैं, वो भूख लगती है, तो वो इस चीज़ को ये कंट्रोल करेगा। और जब ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी तो आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज नहीं जाएंगी, कैलोरी कम जाएंगी, कैलोरी इनटेक कम होगा। मेथी खाने से कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस तेज होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें मिलके ओबेसिटी को कम करती हैं। 2009 में एक रिसर्च हुई थी, एक स्टडी हुई थी जिसमें करीब 1100 लोगों के ऊपर एक प्रयोग किया गया था, जिनको 10 ग्राम मेथी सोख करके डेली खिलाई गई थी। तो पाया गया था कि 45 डेज के बाद उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा, उनका वजन काफ़ी घटा, और जो घटा वो सही रेशो में घटा। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कोई नुकसान करने वाला नहीं, हेल्दी वेट लॉस हुआ। ये भी पाया गया था उस स्टडी में कि जो लोग मेथी दाना सोख करके खाते हैं उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, उनका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है और उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है। और एनर्जी लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि मेथी के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है वो सारे मिनरल्स को, सारे विटामिन्स को आपकी बॉडी में सही से एब्सॉर्ब करवाए। तो जब ये सारी चीज़ सही से एब्सॉर्ब होंगी तो अपने आप ही जो आपका वजन है कंट्रोल रहेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और फुर्ती चुस्ती बढ़ेगी, स्लगिश लेजीपन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये छोटे से दाने के कितने फायदे हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि 1 टेबलस्पून मेथी दाना रात को गर्म पानी में भिगो के ढक के रख देना है और सुबह उठते ही खाली पेट उसको पीना है। बस इतना सा करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और उन प्रॉब्लम्स के नाम है, सबसे बड़ा नाम है ओबेसिटी, मोटापा, वेट का बढ़ना। किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगा, किसी को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, इसको रेगुलरली करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लाइफस्टाइल हमारा बहुत खराब हो गया है, उसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। बार बार अपने नुस्खे के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। ये बिल्कुल सही कहावत है। आप सारी साइंस की जो डिस्कवरीज हैं, जो इन्वेंशंस हैं, जो आपको इससे फ़ायदे मिले हैं, जो आपको ईज ऑफ लाइफ मिली है, उसको आप कब एंजॉय कर सकते हो? जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो सबसे पहला काम है अपनी हेल्थ को अच्छा रखना। उसके लिए वॉक करना पड़े, जॉगिंग करना पड़े, एक्सरसाइज करनी पड़े, वो सब करते रहना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए, है ना। हेल्दी रहना इज मस्ट। आई होप
ये जो टॉपिक मैंने लिया है हेल्दी रहने का, ये आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।